तब जानते क्या हुआ, कुछ लोग नियुक्त किए गए और नियुक्त करने के बाद उन्हें कहा गया जाओ और सारे गढ़ में जाके खूबसूरत औरतों को ढूंढो और जो औरतें तुम्हें खूबसूरत लगे उन्हें राजा के खोजों को सौंपो। पहले वो देखेगा और उन्हें लगा कि ये ब्यूटीफुल हैं, उसके बाद हम उन्हें अलग करेंगे और हर दिन ये औरतें राजा के पास कुछ सर्व करने के लिए जाएंगी और राजा उन्हें देखेगा और राजा उन्हें चूज करेगा। सब लोग यहां वहां घूमने लग गए, सब देख रहे थे जैसे अपन देखते हैं कभी कभी। भाइयों, सब लोग देखने लग गए। तब एक दिन एक व्यक्ति की नजर एस्तर पर पड़ी। एस्तर कौन थी मैं आपको बताना चाहता हूं। एस्तर एक यहूदी औरत थी, वो एक यहूदी लड़की थी जो अपने चचेरे भाई, अपने कजिन ब्रदर मौद्रके के साथ रहती थी और वो बड़ी खूबसूरत थी। एस्तर के मां बाप बहुत पहले ही मर चुके हैं और कलाम कहता है कि मौद्रके ने उसे बड़ा किया था और जब उससे बड़ा किया गया था एक दिन उनकी नजर पड़ी और उन्होंने कहा ये लड़की बहुत खूबसूरत है, हम इसे राजभवन ले चलते हैं। और मौद्रके तो खुश हो गया, ओ ये तो क्वीन बन सकती है। उसके बाद क्या हुआ, बाइबल बताती है एस्तर राजभवन में पहुंचाई गई और जब खोजों ने उसे देखा, खोजों को भी ये लगा कि हां शी इज प्रिटी, ये ब्यूटीफुल है। तब लिखा है वहां पर जब एक एक कन्या की बारी आई, अब आपको समझ में आएगा ये, जब एक एक कन्या की बारी आई कि शरेक्स राजा के जाए और उन ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक, इससे पहले कि ये लोग राजा के पास पहुंचाए जाएं, उससे पहले डिसाइड किया गया 12 महीने तक इनके साथ 3 काम किए जाएंगे और वो 3 काम हैं। पहला काम, इन्हें अच्छी सहेलियां दो। आपको पता है इन्हें एस्तर को अच्छी सहेलियां दी गई। दूसरा, उसका खाना बदला गया। तीसरा, जो 3 बातें मैंने चुनी है, उसके स्किन की मालिश के लिए एक अलग से तेल बनाया गया। वर्ल्ड, फेलोशिप, होली स्पिरिट, 3 चीजें उसके लिए अलग की गई। मैं फिर से बताना चाहता हूं अगर आपने यह बात नहीं समझी। एक राजा ने अपनी पत्नी की, जब उसकी पत्नी ने जब उसकी नहीं सुनी, उसे रानी पद से उतारा। अब वो जगह किसी के लिए खाली पड़ी थी और बहुत सारी बहनों का चुनाव किया गया और उनके लिए कुछ नियम ठहराए गए कि इन बहनों की फेलोशिप बदलो, खाना बदलो और इनकी स्किन के लिए एक तेल लो जिनसे इनकी रोज मालिश हो। इन्हें इतना ब्यूटीफुल बना दो कि जब राजा इन्हें देखे तो राजा इन पे इंप्रेस हो जाए। द बाइबल सेज हर 12 महीनों तक उसका खाना बदला गया, उसके साथ सहेलियां जोड़ी गई और जानते हो उसके बाद क्या किया गया, उनके तेल सुगंधित वस्तुओं से उन्हें हर दिन मालिश की जाती थी और हर दिन बहनें राजा के पास जाती थी। राजा उन्हें देखता था और चीजों को लेता था। लेकिन कलाम कहता है एक दिन उसने एस्तर की बारी आई। एक मुलाकात के लिए उसे कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी। एक मुलाकात के लिए उसे कहां से गुजरना पड़ा। उसका खाना हर दिन देखना था कि ये मोटी ना हो जाए। उसकी स्किन को देखते थे वो लोग कि इसको इतना अच्छे से करो कि जब ये वहां पर जाए तो ये खूबसूरत लगे। उसकी फेलोशिप चेंज कर दी गई ताकि उसका माइंड डिसिप्लिन में रहे, उसके अंदर व्यर्थ बातें ना हो। राजा तक पहुंचने के लिए उसे कितनी सारी चीजें पहुंचाई गई और एक दिन बाइबल बताती है एस्तर की बारी आई। समय आया एस्तर का और जैसे एस्तर राजा के सामने पहुंचाई गई अपने हाथ में कुछ लेकर, राजा ने उसे देखा और आपको पता है राजा ने उसे चूज किया। बोला यस। जानते हो, हां 17 लगाइए। अब देखो राजा ने क्या किया। 17 में देखो क्या लिखा है। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से
अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह की कृपा और दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सर पर राज मुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पे पटरानी बनाया। आगे अब देखो एक कितना बड़ा ऑनर मिल रहा है। तब राजा ने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा बोझ दिया और उसने उसे एस्तर का बोझ कहा और प्रांतों में छुट्टी, हॉलीडे डिक्लेयर हो गया। उस दिन छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। उसने हर एक को गिफ्ट्स भेजी, मुझे रानी मिल गई, मुझे रानी मिल गई। अब मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों खुदा ने ये कहानी रखी हमारी किताब में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये राजा कोई और नहीं, परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये राजा नहीं है, ये परमेश्वर का एक प्रतीक है। इससे पहले कि हम लोग चुने जाएं एस्तर की जगह पे, उससे पहले परमेश्वर ने अपनी जाति इज़राइल को चुना था। आज्ञा न मानने के कारण उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन आज परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है ताकि आप उसकी दुल्हन ठहरे। परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है कि आप उसकी एक खूबसूरत दुल्हन बने। विश्वास कीजिए, वर्ड अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अब स्टार्ट करेंगे हम। क्या आप सब तैयार हैं? ये तो बैकग्राउंड है, दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड। ऐसा ऐसा हुआ था। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक नेशन को बनाने के लिए एक व्यक्ति का चुनाव किया। उसका नाम था इब्राहिम। यहूदी वहीं से पैदा हुए थे। आप सभी जानते हैं उसका नाम पहले इब्राहिम नहीं था, इब्राहिम था, और खुदा ने उसे चुना। इब्राहिम से एक पुत्र पैदा हुए जिसका नाम उसने इसहाक रखा, और इसहाक से 2 ट्विंस पैदा हुए जिसका नाम याकूब और एसाव था। और वहां से 12 बच्चे पैदा हुए जो इज़राइल के 12 गोत्र गिने जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, एस्तर कहां की थी? दिस वाज आल्सो रिटन, बिन्यामीन के गोत्र की थी वो। शाऊल जो पहला राजा था, आप जानते हो वो किस गोत्र का था? बिन्यामीनी था। इंग्लिश में लिखा है बेंजामिन। जब परमेश्वर ने इस जाति को चुना था, जानते हो परमेश्वर ने इनको क्यों चुना था? खुदा ने इस जाति को इसलिए चुना था ताकि ये जाति प्रेजेंट करे कि अर्थ पे कि खुदा कौन है। परमेश्वर ने उन्हें अपने नियम दिए थे ताकि उन पे चलकर वो प्रेजेंट कर पाए कि परमेश्वर कौन है। लेकिन मुझे बताइए वो लोग क्या करते थे, उनका बिहेवियर कैसा था? आप पढ़ के देखिए, आराम से पढ़िए पुराने नियम, आराम से पढ़िए। आपको आज प्रॉफिट्स दिखते होंगे जो कलीसिया के लोगों के फोन नंबर बताते हैं, कार का नंबर बताते हैं, ये बताते हैं, पर आपको पता है परमेश्वर ने अपने हर नबी को इसी जाति के पास भेजा ताकि वो मन फिराए, ताकि वो पश्चाताप करें। आप पढ़ के देखिए, नातान से लेकर उससे पहले भी जब शमूएल था, आप मलाकी तक पढ़िए, आपको परमेश्वर है ना हर किताब में ऐसा दिखेगा, हाथ फैलाकर के लौट आओ। यशाया में यह बात लिखी है, मैं अपने हाथ इस बलवा करने वाली जाति के सामने फेरे रहा, सदैव इन्होंने मुझे अपनी पीठ ही दिखाई है। परमेश्वर ने सबसे पहले इज़राइल को चुना था, और इसलिए नहीं चुना कि वो मजे करें। परमेश्वर चाहता था कुछ लोग हों। आपको पता है सबसे पहले किसको चुना गया था? जो प्रेजेंट करे कि खुदा कौन है, जो अपने नेचर से, अपने कैरेक्टर से दिखा सके कि खुदा कौन है। यहां देखिए, सब सुनिए, परमेश्वर स्वर्ग में है, आप पृथ्वी पर हैं। इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने का उसका एक मुख्य कारण है ताकि इंसान प्रेजेंट कर सके कि परमेश्वर कौन है। इसीलिए आप कोरिन्थियों की किताब में पढ़ते होंगे, पौल कहता है तुम उसके सहकर्मी हो।
यू आर द कोवर्कर्स ऑफ गॉड, यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, तुम उसके राजदूत हो। आज आप बहुत जगहों पे देखते होंगे क्रिश्चियनिटी बहुत सारी जगहों पे फंक्शंस, फन और इंजॉय करना, लोगों को लगता है यही है कि हम जाएंगे चर्च में, ओ गीत गाएंगे, वचन पे जोर से हालेलुया आमीन बोल के आएंगे, मजे करते करते निकलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं ये गलत भी नहीं है। यस, हम उसकी जय में हमेशा जश्न करते हैं। पौलुस कहता है कि हम उसके जय में उत्सव लिए फिरते हैं, पर ये दूसरा हिस्से का क्या करें? यीशु बहुत बैलेंस था। वो सिक्के को लेके बोलता है जो केसर का है वो केसर को दो, पर जो खुदा का है वो खुदा को तो दो। नो डाउट जब आराधना होती है डांस करो, एंजॉय करो। यस, ये तुम्हारे बाप का घर है, वो तुम्हारा बाप है, बिंदास एंजॉय करो, नाचो, गीत गाओ, उसकी जय में उत्सव करो। लेकिन याद रखिए मसीह सिर्फ यही नहीं है। यहां से निकलने के बाद आपकी एक ड्यूटी है, आपका एक कर्तव्य है कि आप हर जगह पे अपने खुदा को राइटली प्रेजेंट करें। कभी कभी आप बहुत थके हुए रहते हैं और कुछ लोग आपको इरिटेट करते हैं, कुछ लोग आपसे सवाल पूछते हैं, इरिटेशन में आके आप कुछ भी बोल देते हो। याद रखिएगा जो आप करोगे उनके अंदर परमेश्वर की छाप भी वही बनने वाली है। परमेश्वर ने इस जाति को चुना। रानी वश्ती जो है ये प्रकट करती है उस जाति को जो खुदा ने, ये सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस हैं। राजा ने कहा रानी को बुलाओ, राज मुकुट पहने हुए, मुझे उसका वैभव दिखाना है सबको। लेकिन रानी ने मना कर दी, मैं नहीं आने वाली भैया, मैं नहीं आऊंगी। जब परमेश्वर ने देखा कि यह जाति मेरी बात नहीं मानती, कितने लोगों ने नए नियम में यह वचन पढ़ा है, देखो राज्य तुमसे ले लिया गया और उन्हें दिया जाएगा जो मेरे लिए फल लाएंगी। यस, आमेन। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग नहीं समझते हैं, अब आइए मैं आपको कुछ और गहरे में ले जाना चाहता हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने बाइबल में मलाकी की किताब पढ़ी है। अगर आपको टाइम मिलता है ना, रीड 4 ब्यूटीफुल चैप्टर्स, इन चारों अध्यायों को पढ़ो, बड़ी खूबसूरत हैं। आप विश्वास करेंगे मैं कभी कभी आधे घंटे में चारों चैप्टर पढ़ लेता हूं, जस्ट रिमाइंड करवाता हूं कुछ चीजों को। जानते हो जब परमेश्वर ने इजराइल को चुना और ये हमेशा बलवा करते गए, अब परमेश्वर, आप सभी जानते हो मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है, और जानते हो जब परमेश्वर वहां आता है तो वो उनसे एक बात कहता है, थैंक यू लॉर्ड। वो उन्हें कहता है बेटा बाप का आदर करता है, बाप बेटे का आदर करता है, मैं खुदा हूं तुम मेरा आदर का। बोलता है वेयर इज माई ऑनर। पहले अध्याय में प्रजा से बात की गई, आपको पता है आगे पढ़िए, फिर पास्टर्स से बात की गई। जानते हो पास्टरों से क्या बात की गई? यहां देखिए सब। तब परमेश्वर याजकों से कहता है जब प्रजा के लोग अंधी बकरी, लंगड़ा बकरा लेके आते हैं, आप जानते होंगे पुराने नियम में प्रभु ने साफ कहा था जो बलिदान तुम लेकर आओगे वो निर्दोष होना चाहिए, वो किसी भी तरह से डैमेज नहीं होना चाहिए, उसे निर्दोष होना चाहिए। लेकिन ये लोग जानते हैं क्या करते थे? मार्केट में जाते थे और सेलर इनको कहता था, ए मेरे पास एक अंधी बकरी है, मैं कुछ कम शकील में दूंगा, चाहिए क्या? हाँ दे दी। जब परमेश्वर ने देखा कि इनके बलिदान भी करप्ट हो रहे हैं, जानते हो परमेश्वर ने किसको डांटा? याजकों को। जब ये लोग तुम्हारे सामने इन बलिदानों को लेकर आते हैं, क्यों रिसीव करते हो? नमान एलीशा के पास जाके कहता है मुझे चंगाई दे दे, लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं वापस जाऊंगा मैं वापस मूर्ति पूजा करूंगा, क्योंकि मेरा स्वामी मूर्ति पूजक है। जब एलीशा ने उसका ये एटीट्यूड देखा,
सब हो जाने के बाद एलीशा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, क्योंकि वो जानता था कि इसका दिल खुदा की तरफ नहीं है। बाइबल बताती है उनकी भेंटों ने तुम्हें अंधा कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं गिफ्ट्स का बड़ा प्यार होता है, जन्मदिन के ऊपर सबसे पूछते रहते हैं, कुछ लाया, कुछ लाया, कुछ लाया, कुछ लाया, कुछ लाया। कभी कभी भेंटें लोगों को अंधा कर देती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर वो नया नया फोन आएगा ना, 3-4 दिन तो उनसे प्रार्थना ही नहीं होती। जैसे मोबाइल आया सारा दिन। कई बार प्रभु उनके मोबाइल से वचन भेजता है, मेरे पास आ, मुझसे प्रार्थना कर। कई बार खुदा मोबाइल में भी आके आपसे बात करता है, भाई इसको छोड़, ये मैंने दिया है, मुझे पकड़। अगर आज रात को प्रभु आपको 1 करोड़ रुपए भेज दे, सारे लालची, अगर प्रभु आज रात को आपको 1 करोड़ रुपया भेज दे और ये आपको बताए नहीं कि ये कितने हैं, लेकिन वो भेज दे, जरा सोचिए, आप उसको गिनना चालू करेंगे। 10 बजे आपने सुबह चालू किया है, 4 बजे आप दुआ करते हो, 3:30 तक आप गिन रहे हो, 3:45 हो गए, 4 में 10 कम हो गए, 4 में 5 कम हो गए, और आपका बच्चा आके बोलता है, मम्मी पापा अभी छोड़ दो ना, अभी दुआ करने का समय है। अरे चुप जा। करते हैं, जिसने भेजा है उसको भी तो, मम्मी 4 बज गए हैं, रुक ना, 4, 4:15, पैसे गिन रहा हूं, 4:30 हो गए, 4:45 हो गए, आपका बच्चा फिर से आया, मम्मी प्रार्थना, पापा प्रार्थना करें, तू कर ले हमारे। See how imbalanced you are। चीजें तुम्हें बुलाती हैं, तुम चले जाते। सारी चीजें यूज करिए, लेकिन जब खुदा के पास जाओ और ये चीजें तुम्हें नोटिफिकेशन दें, कम, उनको लात मारो, उनको बोलो खुदा मेरे लिए सबसे पहले है, माई गॉड इज फर्स्ट फॉर मी। लात मारो उस समय उन चीजों को। यस, आई यूज दीज वर्ड्स, लात मारो जब नोटिफिकेशन आए इन चीजों के। जब आप खुदा के साथ, जब जो समय आपका है ना, जब वहां पर जाते हो ना और नोटिफिकेशंस आते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, पैसे वाले मैसेजेस, ये वो, लात मारो। यस, आपके मेहमान, अगर आपके 4 बजे का समय है ना, आपका मेहमान आपको कहता है मैं 4:30 बजे आऊं, उनको बोलो 5 बजे आइए, हमारे घर पे दुआ होती है, आप 5 बजे आ जाओ। आपको लगता होगा ये उनकी बेइज्जती, ये परमेश्वर जानते हो पहले प्रजा को कहता है गंदी बकरियां ले आते हो, और याजकों को बोलता है तुम लेते हो इनसे। और जानते हो अंत में खुदा चैप्टर में क्या कहता है, वो उन्हें कहता है सुनो, अगर अब तुमने दरवाजे हैकल के नहीं बंद कर दिए, मैं बंद कर दूंगा। मेरे आंगनों को रोंदना बंद करो, पढ़ के देखो मलाकाई। बोलता है अगर तुमने अब दरवाजे नहीं बंद किए इन लोगों के लिए, मैं तुम्हारे दरवाजे बंद कर दूंगा। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शुरू होता है नया नियम, चर्च। परमेश्वर ने इज़राइल से खत्म कर दिया सब, अब मैं नया काम शुरू करूंगा, कलीसिया। अब यीशु एक और दुल्हन को लेने आया, प्यार। अपने हाथ को उठाइए, कहिए मैं एस्तर हूं। और बाइबल बताती है वस्ती निकाल दी गई, इज़राइल को निकाल दिया गया। जाओ इन्हें समझाओ, किसी अन्य जाति के पास मत जाना, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास मत जाना। लोग उसके मिशन के बीच में आते थे, वो उनको साफ साफ कह देता था मैं बच्चों की रोटी बन के आया हूं, कुत्तों को नहीं दे सकता। वो उन्हें साफ कहता था कि मैं अभी भी इनको समझाने आया हूं, लेकिन ये नहीं समझेंगे। और जब प्रभु ने देखा ये नहीं समझते हैं, खुदा ने वहां पर सब बंद कर दिया। उसने स्टार्ट किया नया काम, कलीसिया, चर्च ऑफ गॉड। आज आपको यह बात समझनी है
वस्ती निकाल दी गई है, एस्तर इन हुई है, इजरायली निकाल दिए गए हैं, आप अंदर किए गए हैं। और आप जानते हो एक दिन आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं, एक दिन आएगा जैसे एस्तर 12 महीने तैयार हुई थी एक मुलाकात के लिए, उसने आपको यहां पर रखा है तैयार होने के लिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब पर्दा हटेगा और आप उसे देखेंगे। आप जानते हैं, मैं आपको दिखाऊं आपका चेहरा यीशु के साथ, आप खुद को देख पाएंगे उसमें। आप बोलोगे अब ये मैं हूं, यस ये आप हैं। आइए मैं आपको आपका फोटो दिखाता हूं आज। पंकज भाई लगाइए, ये देखिए आप यीशु के साथ खड़े हैं। एक दिन ये सबके साथ होगा। वन डे हमें एक दिन ऐसे होंगे। देखो वो कैसे अपने हाथ फैला रहा है आपको लेने के लिए। पास्टर और प्रचारक तो बन गए, हम दुल्हन होना भूल गए। हर एक व्यक्ति के जिंदगी में यह दिन आएगा। देखो कैसे वो शरश एस्तर को रिसीव कर रहा है। वो हमारा स्वर्गीय शरश है। देखो वो एस्तर को कैसे अपने हाथों से ले रहा है। मेरी बहनों, आप ये बात बेहतर तरीके से समझ सकते हो। एक दिन कैसे आपका बाप जो इनसाइड आपका दूल्हा भी है, वो आपको कैसे रिसीव करेगा। अगर आपको यहां से नहीं दिख रहा है, वहां पर भी है आपके लिए। मुझे बहुत समय लगा जब मैं इसे ढूंढ रहा था, और मुझे एक ब्यूटीफुल फोटो मिला। आप देख रहे हैं, आपकी शादी में शहनाइयां बज रही हैं, तुरैयां बज रही हैं। जब तक आप जीवित हैं, आप कभी इस वचन को नहीं भूल पाएंगे। आप जानते हो खुदा ने क्या किया, शरश ने क्या किया? उसे 3 काम ठहराए इससे पहले कि वो एस्तर से मिले। उसकी संगतियां बदल दी उसने, उसका भोजन बदल दिया, उसका तेल बदल दिया। मुझे खुदा कह रहा था, देख नए नियम के सिद्धांत पुराने नियम में। जानते हो परमेश्वर ने आपको ये कलीसिया क्यों दी है? जानते हो परमेश्वर ने आपको ये लोग क्यों दिए हैं? ताकि ये आपको दुल्हन बनने में मदद करे। तेल, कुंवारियों के पास तेल नहीं था। भोजन, परमेश्वर का वचन दर्शाया जाता है। परमेश्वर आपको वचन देता है, प्रभु आपको पवित्र आत्मा देता है, प्रभु आपको संगति देता है। जानते हो क्यों? ताकि एस्तर तैयार हो सके। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस तेल, उस भोजन, क्या उन संगतियों से भरे हुए लोग हैं? मुझे माफ कीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं मुझे पता है आप में से बहुतों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, कुछ लोग खुदा की दुल्हन नहीं, मात्र संसार की गर्लफ्रेंड बन रहे हैं यहां पर। कभी कभी मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा डाउट होता है, मैं जब उनकी जिंदगियों को देखता हूं। मुझे परमेश्वर ने डिसर्नमेंट भी दी है थोड़ी सी। जब मैं कुछ कुछ लोगों से मिलता हूं तो मैं नहीं देख पाता हूं चीज लाइक एस्तर। मुझे ये एस्तर कम और दुनिया की गर्लफ्रेंड ज्यादा लगते हैं। आज भी खुदा से ज्यादा इनको चीजों से प्यार है।
पैसों से प्यार है, पोजीशन से प्यार है, अपनी इज्जत से प्यार है कि मेरे लिए क्यों बोल दिया आपने, मेरे लिए कैसे बोल दिया आपने। आप किसकी दुल्हन बन रहे हैं, किसकी गर्लफ्रेंड बन रहे हैं? क्या आप हर दिन खुदा से कलाम पा रहे हैं? क्या आप हर दिन पवित्र आत्मा से भरने के लिए दुआ कर रहे हैं? क्या आपकी संगति सही लोगों के साथ है? मुझे क्यों कहा, मुझे क्यों कहा? आप प्रभु की दुल्हन जिसे बिहेव करते हो। आपको पता है खुदा आपको पाने के लिए आपकी कितनी चीजों को नजरअंदाज करता है? आपको पता है यह बात? कलाम कहता है शरक्स राजा के दिनों में 127 प्रांतों पर राज्य करने वाला व्यक्ति एक दिन अपनी रानी वष्टी को अपने डाइन में, अपने जिनावर में बुलाता है और कहता है आजा, और वो उसे कहता है मुकुट पहन के आ। वो चाहता था कि पूरे संसार के सामने वो अपना वैभव दिखाए कि वो किसकी पत्नी है, उसकी पदवी क्या है। रानी ने कहा मैं नहीं आऊंगी, ये इज़राइल है जिसको खुदा ने ठहराया था कि वो यहोवा को प्रकट कर पाए मिस्र में और हर जगह पे। लेकिन कलाम कहता है उसने वो रिजेक्ट कर दिया। तब शरश ने साफ कह दिया इसे निकाल दो, और कलाम कहता है दूसरी औरतों को देखा गया और एक बहन चुनी गई, उसका नाम एस्तर था। ये हम हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा ने हमें चुना है ताकि हम उसकी दुल्हन बने और हम उसकी तरफ प्रेजेंट करें कि वो कौन है। क्या आप उसकी दुल्हन बनने के लिए चुने गए हो? क्या आप उसकी तरफ बिहेव कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप परमेश्वर की दुल्हन नहीं पर दुनिया की गर्लफ्रेंड बन रहे हो इन दिनों में? क्रिश्चियंस मूवीज भी देखते हैं आजकल, यूट्यूब पे मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। आज भी वे खुदा से अभिषेक जमा करने से ज्यादा वो चाहते हैं वे धनी बने। किसकी गर्लफ्रेंड हो आप? एक भाई आता था हमारे बीच में, हर रविवार को यहां आके बैठता था। कुछ महीने मुझे नहीं दिखा। खुदा का शुक्र है मेरे पास उसका नंबर था। मैंने एक दिन उसको कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर मैं आपको चर्च आने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं आप ठीक है ना ब्रदर? उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूं। मैंने कहा कहीं आप और जा रहे हैं? कोई बात नहीं, आप जाइए, खुदा के साथ जुड़े रहिए। बोलते हैं भैया मैं कहां नहीं जाता। मैंने कहा क्यों? बोला ब्रदर मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी जॉब में मुझे संडे सैटरडे को भी काम करना पड़ता है, बहुत अच्छी सैलरी है। मैंने सोचा चर्च तो बाद में देख लूंगा, पहले मैं कुछ बन जाऊं। मुझे अंदर में क्या ख्याल आया? संसार की गर्लफ्रेंड। पैसों ने कॉल किया, खुदा का हाथ छोड़ के चला गया।